हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है, क्योंकि मैं दो तो शॉर्ट बनाती हूँ ताकि कई लोगों को जल्दी जाना होता है काम पर, तो जल्दी से देख सकते हैं। तो दो मैं बड़ी वीडियो बनाती हूँ, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो मैं सबके हिसाब से ही बनाती हूँ। एक वीडियो मेरी कार्डों के द्वारा होती है, टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा, आकाशिक रीडिंग के द्वारा, तो दूसरी वीडियो मैं गाइडेंस की बनाती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि इनर वर्क क्या होता है। कई बच्चों को इनर वर्क समझ में नहीं आता, हालांकि यूट्यूब पे बहुत कुछ मटेरियल पड़ा है, तो हम समझने वालों को कई बार वीडियो सामने आती है, कई बार नहीं। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं बोलकर बताती हूँ कि हमारी जर्नी में इनर वर्क बहुत ज़रूरी टूल है। इनर वर्क का मतलब क्या है? अपने आप को सुधारना, खुद को ध्याओ, खुद को देखो, अंदर झांको। इनर का मतलब अंदर होता है। बाहर की दुनिया से डिटैच होकर अपने आप के बारे में सोचो कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं। जो हमारा डीएम होता है वो हमारा मिरर होता है, हम उसके मिरर होते हैं, वो हमारा मिरर होता है। जो हमारे अंदर कमियां होती हैं वो दिखाने के लिए ही हमारी ज़िंदगी में वो इंसान आया होता है। इसीलिए यूनिवर्स इतना डीप कनेक्शन बनाते हैं कि इस कनेक्शन में जब कोई आ जाए तो इससे भाग ना सके। क्योंकि आज तक जितने भी दिग्गज बैठे हैं, कई बार जो चंडीगढ़ में हैं, परमानेंट ऋतु हैं, वो भी कई बार हंसते हंसते बोलते हैं कि हमें भी बता दो कि इस जर्नी से बाहर कैसे निकला जाता है, डीएम डीएफ को कैसे भूला जाता है। तो ये भूलने बनाने की बात तो है ही नहीं, क्योंकि भूलना किसको है? वो हम ही हैं, वो हमारा मिरर है। वो पर्सन हमारी लाइफ में इसीलिए भेजा जाता है ताकि जो हमारे में कमियां हैं, जो हम उसमें देखते हैं ना कि डीएम की ये कमी है, वो हमारे अंदर होती है। हमने उस पर इनर वर्क करना होता है। हमने उसको, आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप जो सोचते हो कि मेरा डीएम ऐसे करता है, ऐसे करता है, कागज़ पर लिख सकते हो। एक एक करके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, एक एक करके आप उस क्वेश्चन पर काम करना शुरू कर दो। वो चीज़ें अपने आप में लाना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका इनर वर्क होना शुरू हो जाएगा। हमारा जो डीएम होता है, 5D में हम एक होते हैं, 3D में हमें इसीलिए सेपरेशन में डाला जाता है ताकि दोनों सोल्स अपने अपने ऊपर वर्क करें। जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसका वर्क करने का तरीका अलग होता है, डीएम का अलग होता है, डीएफ का अलग होता है। डीएम का होता है जो उनके आसपास कार्मिक लोग होते हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, भागता है इधर उधर प्यार मांगने के लिए। वो जो कार्मिक होते हैं ना, वो कार्मिक उसकी लाइफ में इसीलिए आते हैं ताकि हम दोनों अपनी जर्नी पर अच्छे से चल सकें। तो डीएम का ध्यान उधर हो जाता है। डीएफ को मतलब दर्द तो सहना पड़ता है, लेकिन वो इनर वर्क करना शुरू कर देती है। अपने आप के बारे में सोचना, जो उसमें कमियां हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, पिछले जन्मों के कार्मिक अकाउंट हैं, उनको खाली बहुत फास्ट लेवल पर करना शुरू कर देती है। उसको समझ में आ जाता है कि हमें यूनिवर्स ने ये जर्नी क्यों दी है। तो जब हम अच्छे से अपना इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, चक्रा बैलेंस करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करते हैं, तो आस्ते आस्ते हमारा इनर वर्क ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जब इस पर आप एक बार चल पड़ोगे तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं। स्मूथली अपनी 3D लाइफ को चलाते रहो और आस्ते आस्ते जितना आपके आसपास सुविधा है, साधन है, यूनिवर्स सब कुछ देती है आपको। यूनिवर्स को सब पता है कि मेरा बच्चा अब सही रास्ते पर चल पड़ा है। कोई दृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी मदद के लिए आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी हैं। हाँ, एनर्जी को सब पता होता है कि ये इंसान लो एनर्जी में है। कई लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट एनर्जी हमारे आसपास है हर वक्त। हमने देखो, हमने ब्लैक एनर्जी का भी बुरा नहीं सोचना, हमने यही सोचना है कि उनको भी मुक्ति का मार्ग मिले, वो भी आत्माएं हैं। हमने इंसानों में, जानवरों में तो किसी में फ़र्क नहीं करना, हमने ब्लैक एंड वाइट में भी नहीं फ़र्क करना, क्योंकि वो सोल भी हमारे बराबर की है। हाँ, उनके कार्मिक अकाउंट ज़्यादा होते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसे की होती हैं, उनको दर्द पेन सहना पड़ता है। तो इसीलिए हमने हाई वाइब्रेशन में रहना है। सबसे पहला टूल है यूनिवर्स को सरेंडर करना।
सेल्फ लव करना। जब हम सेल्फ लव करते हैं तो परमपिता परमात्मा बहुत खुश होते हैं। और इनर वर्क का सबसे बड़ा टूल है अपने आप को ऊपर विश्वास करना। सबसे पहले अपनी आत्मा पर, अपनी इंट्यूशन पर, सेकंड यूनिवर्स को जब हम सरेंडर करते हैं तो अपने से भी ज़्यादा यूनिवर्स पर विश्वास करना है कि ठीक है परमात्मा, ही मेरी दृश्य शक्ति हो, जो आप करते हो ठीक करते हो, जो आपकी आज्ञा है वही मैं पालन करूँगा। तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, आप पीस में चले जाते हो, शांति में चले जाते हो। इसीलिए ये छोटे छोटे टूल्स हैं, छोटे छोटे टूल बरत के आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। तो उसके बाद आता है हमें किसी गुरु टीचर की ज़रूरत होती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं ज़रूरत होती, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ कि ज़रूरत होती है। हमें अकारी गुरु टीचर चाहिए होते हैं। टेक्नोलॉजी के तौर पर हमें कोई यूट्यूब पर भी टीचर चाहिए होता है और हमें कोई पहुँचे हुए गुरु भी चाहिए होते हैं, क्योंकि जब हमारी ऊर्जा थर्ड आई पर चली जाती है तो उसके बाद आगे अंधेरा होता है। उस अंधेरे से निकालने के लिए हमें कोई शक्तिशाली गुरु ही इस अंधेरे से निकाल सकता है, बाँह पकड़कर रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि ये भी रास्ता इतना आसान नहीं है। जब हम गुरु से दीक्षा लेते हैं तो हम चारों तरफ से सुरक्षित हो जाते हैं। ये भी इनर वर्क का एक टूल है। तो मैं आस्ते आस्ते जैसे जैसे मैंने अपनी जर्नी तय की है, मेरे टीचर मिले थे अंकित एस्ट्रो स्वित्री मैम, तो उनके द्वारा हमने अपनी जर्नी आस्ते आस्ते तय करते रहे। तो उसके बाद आस्ते आस्ते अदृश्य शक्तियाँ हमें गिफ्ट भी देती रही। मुझे अरदास तो शुरू में ही मिल गई थी, तो मैंने रेखी भी सीखी, आकाशिक रीडिंग भी सीखी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखी। तो आस्ते आस्ते आप अकल्ट साइंस के तरफ खींचे जाते हो, क्योंकि हमारी जर्नी में अकल्ट साइंस बहुत ज़रूरी होती है। हमने पिछले जन्मों की भी हीलिंग की होती है। ये हमें जर्नी ऐसे नहीं मिली, ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमें योद्धा नहीं चुना। हमारी ड्यूटियाँ बहुत सख्त हैं, इतनी आसान भी नहीं है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, बस ये बात समझ लो। तो जो न्यू वेकन सोल जो है ना, वो आस्ते आस्ते बस सबसे पहले मेडिटेशन पर बैठ जाओ, यूनिवर्स को सरेंडर करो और अपने डीएम की तरफ कम ध्यान दो। हाँ, उसको अनकंडीशनल लव सेंड करो कि उस पर्सन के द्वारा हमारी जागृति हुई है, क्योंकि भूल तो नहीं सकते हम उसको मतलब इतना भी नहीं याद करना कि पूरा दिन ही याद करते रहो। जितना टाइम आप उसको याद करने के लिए ख़राब करते हो, उतना आप अपने ऊपर वर्क करो। वो आप ही की आत्मा का हिस्सा है। जब आप अच्छे से वर्क करोगे, आपका थर्ड आई तक ऊर्जा पहुँच जाएगी। आपके शिव जो आपके अंदर सोए हुए हैं ना, हमने उसको जगाना है। बाहर वाले शिव के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। जो अंदर बैठा शिव है, इनर वर्क करके उसको जगाना है, तो बाहर वाला शिव ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। यूनिवर्स भेजेगी, आपको गिफ्ट में देगी। तो इसीलिए थोड़ा सा जितना मुझे मालूम था, मैंने छोटे छोटे टूल्स इन वर्क के बताए हैं, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता ज़्यादा। तो आपने इस तरह से शुरू कर देना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।